नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड के 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार। लोहरदगा से सुखदेव भगत को मिला मौका, तो वहीं खूंटी और हैदराबाद के उम्मीदवारों का भी ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस ने झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। भाजपा छोड़ कांग्रेस गए जयप्रकाश पटेल को हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत का नाम सामने आया है। इन सीटों पर दावेदार के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीट का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। अब जेएमएम भी अपने हिस्से के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो वहीं आपको बता दूं कि दिल्ली में कल सीईसी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय समिति के चेयरमैन सोनिया गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन केपी राणा मौजूद थे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लंबी चर्चा चली और विचार विमर्श के बाद कुछ नाम तय किए गए हैं। अब आवास योजना में लाभुकों की सूची में गड़बड़ी की आशंका। अब जांच के बाद ही आवास निर्माण के लिए खाते में जाएगी राशि। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अब आवास योजना में लाभुकों के चयन में कई गड़बड़ी होने की शिकायत सामने आ रही है। तय लक्ष्य के अनुसार लाभुकों की सूची जो सामने आ रही है उसमें ही गड़बड़ी किए जाने की शिकायत लगातार सरकार को मिल रही है। कई ग्राम पंचायत के मुखिया पर भी आरोप लगाए गए हैं कि सूची तैयार करने में उनकी भूमिका सही नहीं थी। वहीं कई ग्राम पंचायत के मुखिया स्वयं ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि गलत सूची बनाई गई है, ग्राम सभा में भी अनदेखी हुई है। आपको बता दें कि ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने लाभुकों की सूची की विस्तृत जांच के बाद ही अब आवास योजना के लिए राशि भुगतान करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया है। आपको बता दूं, इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य रखकर योजना स्वीकृत की गई है। 3 साल में 8 लाख को आवास देने का टारगेट था। तो वहीं लाभुकों से आवेदन लिए गए करीब 30 लाख लाभुकों ने आवेदन किया था। इसकी जांच प्रारंभिक रूप से कराई गई, जिसमें करीब 20 लाख लाभुकों को योग्य पाया गया है। सरकार ने ऐसे में लाभुकों का लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख तक करने की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि अब इस सूची में शिकायत सामने आ रही है। कई जगह पर बात सामने आई है कि एक ही परिवार के कई लोगों ने आवेदन किया और इनका आवास भी स्वीकृत हुआ है। अब शिकायतें सामने आ रही है कि इनके चयन में गड़बड़ी की गई है। जांच के बाद योग्य लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा रही है। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम। इन 2 तारीखों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी, तो वहीं 31 मार्च तक रहेगा ऐसा हाल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से माध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं आईएमडी ने इन 2 तारीखों पर पूरे राज्य में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को वज्रपात की घटनाओं से सचेत रहने की सलाह दी है। पूर्व कांग्रेस नेता समेत 2 की हत्या मर्डर केस से हाल ही में जेल से छूटे थे राजमोहन पोलू। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पलामू में दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के सहरपुर में बुधवार दोपहर पूर्व कांग्रेस नेता सहित एक अन्य की हत्या उनके घर में ही कर दी गई। कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू हत्या के मामले में जेल की सजा काटकर बाहर निकले थे। पोलू के घर में दोनों ही खून से लथपथ लाश पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दूं, कांग्रेस नेता के घर में मारे गए दूसरे युवक की पहचान सहरपुर के रहने वाले 34 साल के राकेश कुमार दास के रूप में हुई है। वह बिजली मैकेनिक का काम करता था। बताया जाता है कि दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू और राकेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलने पर जिले की एसपी रिश्मा रमेशन जांच के लिए मौके पर पहुंची और उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त राजमोहन पोलू और राकेश घर में ही थे। कांग्रेस नेता की पत्नी और बच्चे बाहर गए हुए थे। एसपी ने पूरे घर की छानबीन की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। कांग्रेस नेता राजमोहन और राकेश का शव कैंपस में अलग अलग कुछ दूरी पर पड़े हुए थे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कांग्रेस नेता और बिजली मैकेनिक की हत्या क्यों की गई है। बॉर्डर पर पुलिस ने रुकवाई कार। काले रंग के बैग में जो मिला देखकर चौंक गए सबकी आंखें। दरअसल आपको बता दूं, दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही अंतर्राज्यीय सीमा पर संदेहास्पद रकम जब्त करने की सिलसिला लगातार जारी है। 2-3 दिन पहले 5,26,000 रुपये का जब्तीकरण हुआ था। वहीं बुधवार को 10 लाख रुपये से भी अधिक की राशि चेक पोस्ट कर्मियों के द्वारा जब्त की गई है। मौके पर अंचल अधिकारी कपिल देव ठाकुर, थाना प्रभारी हरिप्रसाद शाह, बीईओ अमिताभ झा चेक पोस्ट पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। इस संबंध में बतलाया गया कि कार संख्या JH04W6931 रामपुर हाट की ओर से शिकारीपाड़ा की ओर आ रही थी। लोहड़ी पहाड़ी चेक पोस्ट पर मौजूद पर्यवेक्षकों एवं कर्मियों ने गाड़ी रोकने की इशारा किया।
जब गाड़ी की जांच की गई तो काले रंग के बैग में नोटों की गड्डी बरामद हुई। संगीन मामले को देखते हुए इसकी सूचना तुरंत थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा एवं अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा को दी गई। दोनों पदाधिकारी मौके पर पहुंचे था नोटों की गिनती शुरू की। हालांकि अधिक रकम होने और हाथ से गिनती करने के कारण अधिक समय लगा। बैग में कुल 11,88,000 रुपये बरामद किए गए हैं। झारखंड में भाजपा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार पर लगा रही है दाव। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत अपनी सभी 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सामान्य अनारक्षित है, 1 सीट अनुसूचित जाति व 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आपको बता दूं, भाजपा ने 2019 व 2024 के चुनाव को मिलाकर 8 में से 5 सीट पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, जबकि पिछले चुनाव 2024 में जीती हुई 1 सीट गिरिडीह गठबंधन के तहत भाजपा ने आजसू को दी थी। आपको बता दूं, भाजपा ने जिन 6 लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 चुनाव में अपने प्रत्याशी बदले हैं, उनमें 4 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। रांची में पिछले चुनाव में रामटहल चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया गया था। इस सीट पर पहले भी पिछली जाति के उम्मीदवार थे, वह बदलाव के बाद भी उसी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा झारखंड में ओबीसी पर फोकस कर रही है। आगामी चुनाव में भाजपा ने 8 अनारक्षित सीट में से 5 पर ओबीसी मैदान में उतारा है, जबकि 1 सीट गिरिडीह के आजसू के लिए छोड़ गया है। उस पर भी ओबीसी उम्मीदवार के ही चुनाव लड़ने की संभावना है। पिछले चुनाव में यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के उम्मीदवार थे। कांग्रेस के दरवाजे पहुंचे ये 2 दिग्गज नेता, बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेल। दरअसल आपको बता दूं, रांची से 5 बार भाजपा के सांसद रह चुके रामटहल चौधरी और गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दोनों नेताओं ने कई घंटे कांग्रेस मुख्यालय में बिताए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। आपको बता दूं, देर शाम तक चौधरी को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें रांची से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो पांडे को धनबाद से बुधवार को ही उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाने को लेकर चुनाव समिति की बैठक निर्धारित थी। देर शाम 8 बजे तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ना हो सकी, लेकिन यह बात चर्चा में आई कि रांची, खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दूं, 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल भी अपने उम्मीदवार तय करेगा। महागठबंधन दलों के बीच उम्मीदवारों को लेकर निर्णय हो चुका है और यह भी तय है कि कौन कहां से उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि पलामू सीट को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच अभी भी चर्चा चल रही है। धनबाद से एक प्रेम पर्सन की मामला सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद के सदर थाना की बरमसिया विनोद नगर की रहने वाली युवती का पिछले 3 साल से धनसार थाना क्षेत्र निवासी युवक से प्रेम संबंध था। प्रेम युगल का कहना है कि हम लोग ने कुछ माह पहले कोर्ट से रजिस्टर मैरिज कर लिया है। स्थानीय लोग ने बुधवार को बरमसिया विनोद नगर के समीप एक मंदिर में दोनों को बुलाया। इसी बीच लड़की के परिजन को मामले की जानकारी हो गई, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और फिर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़की की मां का कहना था कि धनसार निवासी प्रेमी अक्सर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बेच देता है। इस वजह से वह अपनी लड़की को उसके साथ शादी करने और रहने की इजाजत नहीं दे सकती। यह लोग उसकी बेटी को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह लोग लड़की को बेच सके और लड़का उसे एक ख्वाब दिखाकर बरगला रहा है। आपको बता दूं, लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वाद विवाद और हंगामा को देखते हुए मंदिर के पास लोग जुटने लगे। काफी देर तक लड़की और उसकी मां तथा प्रेमी के बीच नोकझोंक होती रही। कुछ स्थानीय लोग भी मामले में दखल देते हुए सुलझाने की कोशिश करते देखे गए हैं। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को बढ़ता देख लड़की व उसकी मां को लेकर थाने चले गई, जहां दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी।